और बाद बिहार के सैलाबी संकट की। बिहार में बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही। नेपाल में फिर बारिश हुई, जिसका असर बिहार में दिखने लगा है। बारिश के बाद जहां नदियों में उफान है, तो वहीं कई जिले अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं, लेकिन अभी तक बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए शासन और प्रशासन नहीं पहुंचा है। बाढ़ की डरावनी तस्वीरें आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। बिहार में हाहाकारी बाढ़ का तांडव जारी है। बाढ़ की चपेट में आए जिलों से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां गांव के गांव टापू बन गए हैं। लोगों के घर बार जलमग्न हैं। खेतों में लगी फसलें बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो रही हैं। कई गांव का तो एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। बिहारवासी एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हो गए हैं। इस बार बाढ़ के प्रहार से कटिहार में हाहाकार मचा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ की त्रासदी मानो नियति बन गई है। जिले में पिछले 2 महीने से गंगा नदी और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते अहमदाबाद के परदियारा, भवानीपुर, चौकिया पहाड़ और दुर्गापुर पंचायत के साथ साथ कई पंचायत जल समाधि ले चुके हैं। सड़कें डूब चुकी हैं, घरों में पानी घुस आया है। यहाँ तक कि पुल और पुलिया भी पानी में समा चुके हैं। ऐसे में लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव बच गया है। लोग नाव के सहारे ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। बिहार के अहमदाबाद में बाढ़ से लोग त्राहिमाम है। लोग जान जोखिम में डाल करके नाव के सहारे आने जाने को मजबूर है। मैं दिखा दूं इस वक्त लाइव तस्वीरों में कि लोग किस प्रकार से जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। इस जिले में बाढ़ के बाद हर साल ऐसी तस्वीर दिखती है। बावजूद शासन प्रशासन बाढ़ की हालातों से निपटने के लिए कोई पहल नहीं करता और ग्रामीणों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों की माने तो वो पिछले 2 महीने से प्राइवेट नाव के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। आवाजाही के लिए उन्हें हर बार 50 से 60 रुपए का किराया भी देना पड़ता है। कई बार प्रशासन को हालात की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक प्रशासन ने सरकारी नाव का कोई इंतजाम नहीं किया है। कोई भी सुविधा नहीं है। ज्यादातर 1-1.5 महीना से 2 महीना से कोई जुगाड़ नहीं है। सरकार तरफ से कुछ नहीं है। दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना किराया देकर नाव में आना पड़ता है। हम लोग लगभग 2 महीना से झेल रहे हैं। हाँ, अभी और 3 महीना झेलना होगा। क्या स्थिति देखिए ना, पानी है चारों तरफ। कोई नाव से कोई रास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या है जो कोई नाव का व्यवस्था नहीं, सरकार से नाव नहीं, एक भी आने जाने का दिक्कत है। कोई पैसेंजर होता है तो सरकार से एक भी नाव नहीं है, ये दिक्कत है। सरकार से नाव देना पड़ता है। रोड अभी तक नहीं बना है। 50 साल से बोल रहा है रोड बनेगा, नहीं बन रहा है। समस्या सब आपके नज़रों के सामने है। जो भी समस्या है, नाव ही हम लोग का एकमात्र अभी आने जाने का साधन है। इसके अलावा कोई मर भी जाए तो कोई रास्ता नहीं। अगर किसी को रात में 12 बजे आना पड़े तो उसको तैर के आना पड़ेगा। नाव रहता नहीं है। 2-3 दिन पहले की बात है, हम खुद ही रात को 1 बजे यहाँ से पैदल रात को तैरते हुए गए। तो यही है, ये हमेशा का है, हर साल है। अभी कम से कम ये 5 महीना हम लोग इसी तरह नाव में जाना है। कहीं रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता है। और हर बार यही होता है, सुनने को आता है कि बन जाएगा, इस बार बन जाएगा। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज में बागमती नदी की धार कहर बरपा रही है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि लोग अब अपने आशियाने को खुद अपने ही हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें मेजरगंज प्रखंड के बसविट्टा पंचायत की है, जहां बाढ़ के पानी ने साल 2018 से लेकर अब तक 40 से ज्यादा घरों को निगल लिया है। इस बार भी अब तक 15 से ज्यादा घरों को बागमती नदी ने लील लिया है। हर साल बांध को मजबूत करने के नाम पर विभाग के अधिकारी और ठेकेदार लाखों करोड़ों की लूट करते हैं।
और जनता के लिए हालात जस के तसते रह जाते हैं। स्थिति बहुत नाजुक है, खेत पथारी ढहिए गया, घरों मकान ढह गया। कितना घर ढहा है? अरे 30 से 40 का ढह गया है। जिला प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं है। प्रशासन यहाँ डीएम भी आ रहे हैं, बीडीओ भी आ रहे हैं, सीओ साहब भी आ रहे हैं और प्रवचन कर कर चल जा रहे हैं, कोई राहत नहीं है। ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है दरभंगा से, जहां नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते कमला कोसी के साथ ही अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और केतरपुर प्रखंड के निचले इलाके में देखने को मिल रहा है। नदी के जलस्तर बढ़ जाने के कारण लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि यहाँ लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने सरकारी नाव का इंतजाम कर दिया है। माल उल को बहुत दिक्कत चारा और होता है, घास भी बहुत दूर जाना पड़ता है, घर उर सब दहा गया, पेट के लिए भूखे मर रहे हैं आप लोग। हाँ, घर में क्या स्थिति है? घर भी पानी चल गया। और सभी लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं हो सके, जो सरकार द्वारा हम लोग दे सकते हैं, हम उसके पहल में लगे और हम कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। खासकर क्षेत्र की बात करें तो चूँकि अभी बेसिकली 3-4 पंचायत प्रभावित हो रहे हैं, तो कई जगह पे जैसे 200 कहीं 400 अलग अलग टोले वाइज गाँव वाइज प्रभावित हो रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था के में लगे हुए कर रहे हैं। सुपौल में कोसी का जलस्तर फिर बढ़ा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते कोसी तटबंध के अंदर बाढ़ और कटाव के हालात बन गए हैं। दर्जनों घर कोसी के कटाव की जद में आकर नदी में समा चुके हैं। शासन प्रशासन ने तो बाढ़ प्रभावितों की सुध नहीं ली है। ऐसे में अब लोगों के पास पूजा अर्चना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दरअसल जिले में बाढ़ पीड़ित ग्रामीण कोसी मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कोसी मैया पर दूध, मिठाई और कपड़े चढ़ा रहे हैं, ताकि कोसी मैया खुश हो जाएं और कोसी तटबंध के अंदर तबाही मचाना छोड़ दें। बिहार में बार बार बाढ़ से मचे हाहाकार की तस्वीरें ये बताने को काफी है, यहाँ बाढ़ से निपटने के लिए नेता हो या अधिकारी सिर्फ दावे ही करते हैं। सरकार भले ही विभागों को जिम्मेदार सौंपे, लेकिन विभाग के अधिकारियों को न तो ग्रामीणों की परेशानी से कोई मतलब है, न ही उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना। यही वजह है कि कहीं कटाव से लोग परेशान हो रहे हैं, तो कहीं आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। कई लोग अपने ही घरों को तोड़ने को मजबूर हैं, तो कहीं पलायन का दंश झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।